नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव जालली में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के संबंध में आज हम पंडित जी से जानते हैं कि धनतेरस कब है और दीपावली जो है किस दिन हमने महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, किस तरीके से करनी है। तो आइए हम पंडित जी से ही जानते हैं। दीपावली का पर्व एक महान पर्व है। 17 तारीख को 17 अक्टूबर का महीना प्रारंभ होगा तथा इसी दिन 17 तारीख को रमा एकादशी का व्रत भी है तथा 18 तारीख को 18 अक्टूबर जिस दिन शनिवार हो रहा है उस दिन प्रदोष व्रत है तथा धन्वंतरी जयंती भी उसी दिन मनाई जाएगी तथा उसी दिन 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी तथा उसी दिन जो दीपदान होता है तो दीपदान भी उसी दिन माना जाएगा तथा उस दिन गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तथा वह समय रहेगा 7:47 में गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब दिनांक 20 अक्टूबर 2025 चंद्रवार को सूर्य से पूर्व अर्थात जो 5:05 का समय है तथा उससे 6:20 में अर्थात क्या नरक चतुर्दशी मानी जाएगी तथा रात्रि में महालक्ष्मी का विशेष पूजन 20 अक्टूबर को माना गया है क्योंकि 21 अक्टूबर को जो है सायंकाल में 5:55 में यह अमावस्या जो हो रही है समाप्त हो रही है। तो इसलिए जो प्रदोष व्यापिनी अमावस्या दोनों दिन होने के कारण अब महालक्ष्मी का जो पूजन है वो कहीं सूर्य उदय के हिसाब से ही इसको मनाना चाहिए। अब जहाँ जिस हिसाब से सूर्य उदय होगा उसी हिसाब से महालक्ष्मी का पूजन माना जाएगा। अब जो पहाड़ में है वो जो 21 तारीख को है तो परंपरागत जो परंपरा है वो प्रातःकाल अब 21 तारीख को प्रातःकाल अमावस्या होने से तो कुमाऊं आदि में क्या मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को ही यह मनाया जाएगा। अर्थात जो परंपरा है नियम है तो उसमें अमावस्या होने के कारण अब इसका जो शुभ मुहूर्त है शाम के समय का जो मुहूर्त है वो 5:33 में माना जाएगा। अब 5:33 से पूजा करके इसको हमने रात को 8:09 तक अर्थात इसका शुभ योग है अमृत योग है। तो जो सज्जन लोग अर्थात जो मनुष्य वृषभ काल में अर्थात पूजा करते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा 20 अक्टूबर को ही इसका महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और उसका जो समय है 7:02 में है। तो अब इसके बाद में अब 21 अक्टूबर को भी अमावस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन अब क्या करें अपने बुद्धि से विवेक से क्या करें अपने पंडित जी से इसके बारे में अवश्य पूछें तो अपने पंडित जी के हिसाब से ही इस कार्यक्रम को मनाएं। अच्छा, वैसे मतलब 21 को बहुत शुभ रहेगा। 21 तारीख को इसका शुभ मुहूर्त है। अब लेकिन जहाँ सूर्य उदय अलग अलग स्थानों में अलग अलग हिसाब से ये सूर्य उदय होता है। हाँ। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि अपने कुल पुरोहित अर्थात पंडित जी से पूछ के ही इस कार्यक्रम को करना पड़ेगा। अच्छा। जैसा बताएंगे तो उसी हिसाब से हाँ। इस कार्यक्रम को करना चाहिए। वैसे आपके अनुसार मतलब 21 तारीख को शुभ है। अब 21 तारीख को यहाँ पहाड़ में 21 तारीख को ही यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। अच्छा, और धनतेरस कल? धनतेरस को कल मनाया जाएगा। अच्छा, धनतेरस पे क्या खरीदना शुभ रहेगा? धनतेरस में आपका चांदी का कोई भी सामान शुभ है। अच्छा, चांदी के और अलावा तथा इसमें झाड़ू आदि भी इसमें ले सकते हैं। अच्छा, झाड़ू और धनिया वगैरह भी खरीदते हैं कुछ लोग। कुछ भी इसमें सामान आप ले सकते हैं लेकिन चांदी का लक्ष्मी और नारायण ये अगर लेंगे तो अधिक शुभ माना जाएगा। अच्छा, और पंडित जी जैसे किसी को अगर धन आदि की परेशानी काफ़ी समय से रहती है तो वो लोग दीपावली पर क्या विशेष कर सकते हैं? तो दीपावली के दिन एक तो क्या करें कि दीपक का दान करें तथा अब इसके बाद में दीपक का दान करके लक्ष्मी के साथ नारायण का भी पूजन करें। दीपक का दान मतलब कहाँ करना पड़ेगा? ये दीपक का दान कहीं मंदिर या आदि तीर्थ स्थान में कहीं भी इसका दीपक का दान कर सकते हैं। अच्छा। तो इससे उसमें पैसे की आदि कोई समस्या
इसमें नहीं आएगी। अब इसमें क्या होगा कि दीपक का दान कब करें, अर्थात जो महालक्ष्मी पूजन है उससे पहले यह दीपक का दान करें, और ये धन त्रयोदश को ही दीपक का दान अर्थात 18 तारीख को ही दीपक का दान करने से शुभ रहेगा। अच्छा, और 18 तारीख। अगर कोई संतान मतलब जैसे संतान के बारे में चिंतित रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? इसमें महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए शाम को। अच्छा पाठ कराएं। अच्छा, वो कोई भी सोमवार को हो सकता है मतलब? वो कोई भी सोमवार को हो सकता है। और इसमें क्या करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, लक्ष्मी और नारायण का एक साथ पूजन करें। अच्छा ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पंडित जी ने इतनी सारी जानकारी दी धनतेरस को लेकर और दीपावली में महालक्ष्मी पूजन को लेकर। तो अगर आपको भी पंडित जी की ये सभी बातें पसंद आती हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी पंडित जी से पाठ कराना हो तो उनका मोबाइल नंबर मैं इसमें पिन कर दूँगी, तो ज़रूर पंडित जी को आप संपर्क करिए, क्योंकि पंडित जी बहुत ही श्रद्धा भाव से सारे पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं। तो धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।